ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमें सफलता हमेशा असफलता में से ही मिलती है। इसलिए इस वीडियो में हम आज स्टीव जॉब्स की कहानी को देखेंगे कि आखिर उनको इतनी सफलता कैसे मिली थी। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स आज इस दुनिया में नहीं रहे, पर वो अपने इनोवेशन की वजह से आने वाले कई समय तक करोड़ों लोगों के दिलों में राज करेंगे। कहा जाता है कि स्टीव जॉब्स ने 18 साल की उम्र में कॉलेज में दाखिला लिया था, लेकिन पढ़ाई के दौरान उन्हें लगा कि उनके माता पिता की सारी कमाई कॉलेज की पढ़ाई में खर्च हो जाती है। उस वक्त उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वो आगे जाकर क्या करेंगे। इसलिए उन्होंने कॉलेज ड्रॉप करने का फैसला किया और सोचा कि कोई काम करूंगा जिससे माता पिता को मदद हो सके। उस वक्त शायद उनका यह निर्णय सही नहीं था, पर बाद में उन्हें अपना यह निर्णय सही लगा था। कहा जाता कि उस समय उनके पास रहने के लिए कोई कमरा भी नहीं था, इसलिए वो अपने दोस्त के कमरे में रहते थे और जमीन पर सो जाते थे। उन्होंने कोक की बोतल्स भी बेची थी ताकि उनमें से जो पैसे मिले इनसे वो खाना खा सके। कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स कॉलेज में पढ़ते थे, उस समय रीड कॉलेज कैलीग्राफी के लिए सारी दुनिया में बहुत ही ज्यादा मशहूर था। उस कॉलेज के पूरे कैंपस में हाथ से बने हुए खूबसूरत पोस्टर्स लगे थे। यह देखकर स्टीव जॉब्स को कैलीग्राफी की पढ़ाई करने की इच्छा हो गई, इसलिए उन्होंने सेरिफ और सेन सेरिफ टाइपफेस सीखे। उन्होंने इसी टाइपफेस से अलग अलग शब्दों को जोड़कर टाइपोग्राफी तैयार की जिसमें डॉट्स होते हैं, और करीब 10 साल बाद उन्होंने अपना पहला मैकिंटॉश कंप्यूटर डिजाइन किया। यह उनका पहला कंप्यूटर डिजाइन था। अगर वो कॉलेज से नहीं निकलते और कैलीग्राफी की पढ़ाई नहीं करते तो फिर वो ये नहीं बना सकते थे। कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स 20 साल के थे तब उन्होंने वोजनिक के साथ मिलकर एक गैरेज में एप्पल की शुरुआत की थी। वो दोनों ने इसमें बहुत सारी मेहनत की और लगभग 10 साल में वो दोनों लोग बहुत ऊपर पहुंच गए। एक छोटे से गैरेज में शुरू हुई कंपनी 2 मिलियन लोगों तक पहुंच गई और इसमें 4000 जितने कर्मचारी काम करने लगे थे। और उसी समय उन लोगों ने मिलकर सबसे बेहतरीन क्रिएशन मैकिंटॉश को रिलीज किया। जैसे जैसे कंपनी आगे बढ़ने लगी, उन लोगों ने कंपनी को संभालने के लिए एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को चुना। पहले साल तो कंपनी में बहुत ही अच्छा काम हुआ, पर भविष्य को लेकर उन लोगों का विजन जो था वो क्लियर नहीं था। इसलिए कहा जाता है कि जब स्टीव जॉब्स 30 साल की उम्र के थे तब उन्हें कंपनी में से निकाल दिया गया। उस वक्त उन्हें ऐसा लग रहा था कि उन्हें उनकी ही कंपनी से निकाल दिया गया। इसके बाद 5 साल में स्टीव ने एक नई कंपनी की शुरुआत की जिसका नाम था नेक्स्ट। इसके बाद उन्होंने एक और कंपनी तैयार की जिसका नाम था पिक्सर। वही पिक्सर जिन्होंने दुनिया की सबसे पहली कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर फिल्म टॉय स्टोरी बनाई थी। आज भी इस स्टूडियो को सबसे बेहतरीन एनिमेशन स्टूडियो माना जाता है। और एक दिन ऐसा आया कि जब एप्पल कंपनी ने नेक्स्ट को खरीद लिया और स्टीव वापस एप्पल में काम करने लगे और इस टेक्नोलॉजी ने एप्पल को नया जीवन दिया। यहाँ पर आप ही सोचिए कि अगर स्टीव को एप्पल से नहीं निकालते तो फिर वो ये सब नहीं कर पाते। ठीक उसी तरह हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे पल भी आते हैं, पर हमें उस वक्त घबराना नहीं चाहिए और अपना काम अच्छे से करना चाहिए। हमारे जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य जरूर होना चाहिए, इनके बिना हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए आप आज ही एक ऐसा लक्ष्य निर्धारित करें जिसके लिए आप मेहनत की सारी हदें पार कर सकते हैं, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।